हेलो गाइस, दिस इज सैफ। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग? ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? एक्चुअली इसके कुछ नाम हैं: मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग। बहुत सारे नामों से इस इंडस्ट्री को पुकारा जाता है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, चर्चा होती है, एंड इवन बहुत सारी कंपनीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पे काम कर रही है। अभी तक अगर आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, होती क्या है, तो इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आप सबको बताऊं तो बहुत ही सिंपल शब्दों में नेटवर्क मार्केटिंग होती है एक मार्केटिंग मॉड्यूल। क्या बोला मैंने? एक मार्केटिंग मॉडल जिससे एक कंपनी अपने गुड्स एंड सर्विसेज को लोगों तक इजीली पहुंचाती है। और ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिससे बहुत तेज़ी से कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लोगों के बीच पहुंचा सकती है। एक्चुअल में होता क्या है? बड़ा सिंपल सा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा खेल वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आप बचपन से चीज़ों को रिकमेंड करते आ रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी एक मूवी ट्रेंडिंग है धुरंधर, जो आपने देखी होगी एंड आपको बहुत अच्छी लगी, एंड आपने कुछ लोगों को रिकमेंड भी किया देखने के लिए, एंड आपने प्रमोट किया, बट आपको उसके बदले कुछ पैसे मिले नहीं मिले, राइट? आपने किसी मिठाई की शॉप में मिठाई खाई एंड आपको वो अच्छी लगी तो आपने अपने फ्रेंड्स को बताया और कुछ लोगों को भेजा उस दुकान पे, बट इसके बदले में आपको कुछ मिठाई फ्री में मिली नहीं मिली, राइट? बट नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कुछ अच्छा लगा, आपने उसकी मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन किया एंड आपको उसका कमीशन मिलता है। इट्स वेरी नाइस, इजंट इट? इसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है एंड मैंने उस चीज़ को रिकमेंड किया एंड रिकमेंडेशन पे मुझे एक मतलब कुछ कमीशन मिल रहा है। ठीक है, चलो मान लो ये मतलब एक कमीशन बेस्ड मॉड्यूल हुआ। बट इसमें एक एडवांटेज और क्या है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि मैंने किसी एक चीज को के बारे में मतलब आपको बताया जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताया जो एक मल्टी विटामिन है, ठीक है, जिसके जिससे आप अगर यूज करते हो तो आपकी एनर्जी बढ़ सकती है। और आपने उस मल्टीविटामिन को यूज किया और आपकी एक्चुअल में एनर्जी बढ़ गई, आपको फायदा हुआ। और आपने उस मल्टीविटामिन को क्या किया कि आपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आपने मतलब रिकमेंड कर दिया अपने कुछ फ्रेंड्स को। ठीक है, तो कंपनी की सेल हो गई। बट एक्चुअल में देखा जाए तो कंपनी को यहाँ पे फायदा तो हुआ उस पर्सन से, बट मेरा क्या फायदा हुआ? मैंने प्रमोशन किया, आपने खरीद लिया और मुझे कमीशन मिल गया। बट जब आपके फ्रेंड ने खरीदा तो मुझे तो कुछ नहीं मिला। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग मॉड्यूल क्या कहता है, अगर मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ एंड आप एक नेटवर्क मार्केटिंग में हो, ठीक है, तो आपके नेटवर्क के थ्रू जो भी टर्नओवर होगा कंपनी उसका एक परसेंटेज दे देगी। आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। आपके थ्रू कंपनी को चाहे 10,000 का टर्नओवर आए या 1 लाख का टर्नओवर आए या फिर 10 करोड़ का टर्नओवर आए, कंपनी आपको एक परसेंटेज मतलब देगी या फिर पैसे देगी। ठीक है, जो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है बिकॉज हर एक कंपनी का अलग अलग कॉम्पेंसेशन प्लान है, अलग अलग मार्केटिंग प्लान है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मतलब परसेंटेज एज वेल एज पैसा मतलब प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो मार्केटिंग करने में मतलब एक चैनल अगर बन जाता है, ठीक है, तो उस पूरे चैनल में जो सेल्स हो रही है उसका परसेंटेज या पैसा बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है। अब यहाँ पे भी कुछ गलत नहीं है, बट मार्केट के अंदर आपको ये समझना पड़ेगा, दो तरह की कंपनी होती है, एक लीगल और एक इलीगल, एक सही तो एक गलत। लीगल कंपनी में कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ सेल्स करी, मेरे टीम के थ्रू कुछ टर्नओवर हुआ, तो उसके ऊपर मुझे कंपनी परसेंटेज या पैसा प्रोवाइड करेगी। मान लो अगर मेरे प्रमोशन से 10 करोड़ का टर्नओवर आया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मुझे उसका परसेंटेज मिल जाएगा एंड वो परसेंटेज फॉर एग्जाम्पल 10% हो, तो मुझे 10 करोड़ का जो परसेंटेज होगा 10%, वो 10 लाख मिल जाएगा। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बहुत पैसा कमाते हैं क्योंकि टर्नओवर आता है, टर्नओवर के ऊपर मतलब फिर पैसा आता है। बट कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो लोगों को सिर्फ जोड़ने का पैसा देती है, या उनमें कुछ ऐसा मॉड्यूल होता है लाइक जिनमें इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात होती है। सो वो एक पॉन्जी स्कीम बन जाती है। लाइक तो आपको यहाँ पे ये समझना है नेटवर्क मार्केटिंग एंड पॉन्जी स्कीम में मतलब फर्क होता है एक्चुअली। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का प्रमोशन होगा, टर्नओवर जनरेट होगी तो पैसा आएगा। और पॉन्जी स्कीम में क्या होता है, उनके अंदर एक टर्नओवर जो होगा वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड होगा, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा होगा और तब भी पैसा आ रहा है। तो वहां पे आप सतर्क हो जाओ कि गलत है। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट का जरिया है,
एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिससे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मतलब जल्दी मार्केट में उतार देती है। जब कोई एक पर्सन ने मतलब 10 लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया एंड अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोशन किया, ठीक है, और आगे 10 लोगों को यही करना सिखा दिया जिसे हम डुप्लीकेशन कहते हैं, और फिर उन 10 लोगों ने आगे 10 लोगों को सिखाया तो 100 लोग हो गए, और 100 लोगों ने आगे 10 लोगों को सिखाया तो 1000 लोग हो गए। जो प्रमोशन हो रहे हैं ये कंपाउंडिंग ग्रोथ ला रहे हैं कंपनी के लिए एक्चुअली। ठीक है, तो कंपनी का जो टर्नओवर जा रही है कंपनी को, ठीक है, वो कंपाउंडेड जा रही है। 10 सेल्स से 100 सेल्स, 100 सेल्स से 1000 सेल्स। तो जो पर्सन इसे शुरू करता है, ठीक है, मार्केटिंग मॉडल के अंदर आता है, तो उसे भी कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है एक्चुअली, ठीक है, कमीशन पे। पर यहाँ लोगों को एक मिथ है कि जो सबसे पहले शुरू करता है सबसे ज्यादा वही पैसे कमाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो परसेंटेज होता है वो हर इंसान को लेवल के अकॉर्डिंग होता है। पर यहाँ पे एक और चीज समझिए, जो इंसान अभी शुरू कर रहा है उसके पास भी एक्चुअली इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि वो किसी से भी ज्यादा पैसे कमा सकता है। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसे कमाने के लिए आए हो, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा जरिया है क्योंकि कंपाउंडेड ग्रोथ होगी, सेल्स होगी तो आपको कंपाउंडेड कमीशंस भी मिलेगी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर कम वक्त में ज्यादा पैसे कमाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कोई प्रोफेशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि यहाँ पे पैसिव इनकम भी आता है। अगर आप दुनिया में कोई मतलब व्यापार करते हो, फॉर एग्जाम्पल छोटा मोटा व्यापार करते हो, कोई छोटी लागत से, छोटी इन्वेस्टमेंट से, तो आपको स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी होगी, और बड़ा व्यापार होगा तो ही पैसिव इनकम आएगा। अब ये पैसिव इनकम क्या होता है? काम करो या ना करो फिर भी पैसा आता है, तो उसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। एक्टिव इनकम क्या होता है? मैं मेहनत करता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, और मैं ही मेहनत करता हूँ और मैं ही पैसे कमाता हूँ, तो ये एक एक्टिव इनकम हो गई। जैसे जॉब में होता है, एंड ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के साथ भी होता है। जब हम काम करते हैं तो पैसे आते हैं, उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। नहीं करते हैं तो भी पैसे आते हैं, तो उसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। तो आप क्या चाहेंगे, आपको एक्टिव इनकम आए, लाइक मैं मेहनत करता रहूं पैसे आते रहे, या फिर एक बार मेहनत करने के बाद पैसे आते ही रहे? अगर आपको ऐसा चाहिए कि काम मैं एक बार करूँ, एक बार मैं अपनी टीम बना दूं, एक बार एफर्ट डाल दूं और पैसे मुझे लाइफ टाइम आते ही रहे, तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा जरिया है। आपने एक बार मार्केटिंग मॉडल बनाया, अपनी टीम डेवलप की, और आपकी टीम मिलकर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि कमीशंस आएंगे और आते ही रहेंगे। सो ये नेटवर्क मार्केटिंग में के अंदर मतलब होता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग एक, जैसे मैंने बताया, एक स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंपाउंडेड ग्रोथ आती है, कंपाउंडेड कमीशंस आती है, कम समय में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, तीसरा काम करो या ना करो तब भी पैसा आता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग से आपको भी फायदा है और कंपनी को भी फायदा है। कंपनी को कैसे फायदा है? कि जो कमीशंस है वो प्रोडक्ट सेल्स होने के बाद देना है। जबकि मार्केट में आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल आईफोन का एग्जांपल लेते हैं। आईफोन का पहले एडवर्टाइजमेंट होता है जिसके लिए कंपनी पे करती है, ठीक है, पैसा लगाती है, उसके बाद सेल्स होता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स पहले बिकते हैं और बाद में पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो कंपनी का फायदा है, बट उस पर्सन का क्या फायदा है जिसने प्रमोशन किया है? तो उसने आई मीन उसके नेटवर्क से जो भी सेल्स आएगी तो उसको उस पे एक परसेंटेज मिलेगा, और काम करेगा नहीं करेगा फिर भी पैसा आएगा। सो ये एक फायदा होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कोई बिजनेस नहीं है। जितने मिलियनियर्स दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग से बने हैं, उतने कहीं नहीं बने। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को एक प्रोफेशन की तरह ऑप्ट करना चाहते हो तो जरूर कीजिए। और अगर आपको ये सीखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो करने का सही तरीका क्या है, ठीक है, जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उसको मतलब किया कैसे जाता है, ठीक है, लाइक उसमें डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पड़ते हैं, नेटवर्क क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास मतलब एक स्किल्स ये होने चाहिए कि मतलब अगर आप किसी आम आदमी को भी ये बताएं, ठीक है, तो वो मतलब ये डिसीजन ले सके कि उसे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, ठीक है। तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक प्रूवन सिस्टम है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा कि मतलब आपको सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, और जो करना चाहिए वो किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है, और एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए आपको बोलना क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब अगर मैं आपको अभी सिखाऊं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कुछ मिनट में, ठीक है। तो आपको आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, तो उस पे आप व्हाट्सएप कीजिए। और कैसा रहेगा कि अगर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट बनते हैं और सीख जाते हैं कि एक नेटवर्क मार्केटिंग को मतलब किस तरीके से करना है, इसमें कामयाब कैसे होना है, और एक अच्छी इनकम कैसे जनरेट करनी है, ठीक है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा ही होगा।
ठीक है? वो भी सही गाइडेंस के साथ आप सीखेंगे कि क्या कैसे करना है, ठीक है? तो आपके स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करो, इसे आगे लेके जाओ एंड ट्रस्ट मी, इसमें इस इंडस्ट्री में बहुत दम है।